गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स पाठशाला में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिस्कस किया था, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ओके, लेकिन ये Q नॉट क्या होना चाहिए? बिंदुवत होना चाहिए। ओके, तो आज हम किसी नेक्स्ट टॉपिक अध्ययन करें, वो है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का टॉपिक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि माना एक बिंदुवत आवेश है Q नॉट, सॉरी एक धनात्मक आवेश ले रहे हैं कैपिटल Q। ठीक है, एक धनात्मक आवेश लिया जिस पर आवेश कितना है? प्लस Q। इस आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। हमारा टॉपिक क्या था? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने बिंदु आवेश क्या लिया? प्लस Q। इस आवेश के कारण r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्या रखा? Q नॉट। तो एक बात तो ये प्लस Q इस Q नॉट पर बल लगाएगा, और बल का सूत्र क्या आएगा? F वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये तो Q, ये Q नॉट अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या होगी? वेक्टर रूप में, बल इस तरफ लगेगा, ये रहा F वेक्टर। और सदिश रूप के लिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया? R कैप। R कैप कहाँ है? इस डायरेक्शन में। मैंने बताया था ना ये R कैप क्या होता है? एकांक सदिश, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इस बल की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। और बल किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है ना भाई। ये प्लस Q इस Q नॉट पर बल लगा रहा है इस दिशा में, मतलब R कैप कहाँ होगा? इस दिशा में होगा। ठीक है, ये क्या हुआ? F होगा। लेकिन हमें टॉपिक क्या था? बल थोड़ी भाई, ये तो क्या है, इस बिंदु पर बल आया, लेकिन बल थोड़ी निकालना है। सूत्र क्या हमारे? तीव्रता निकालनी। और तीव्रता का सूत्र क्या था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या था? E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन F वेक्टर अपॉन उस बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, बल इस पर लग रहा था ना, Q नॉट। भाई हमेशा याद रखना, सूत्र में जो E वेक्टर अपॉन F वेक्टर अपॉन Q नॉट जो होता है ना, ये आवेश कौन सा होता है? जिस पर बल लग रहा है। यहाँ पर बल किस पर लग रहा है? परीक्षण आवेश Q नॉट पर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारे पास? प्लस Q आवेश था जिससे R डिस्टेंस पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना था। उसके लिए मैंने इस बिंदु P पर क्या रखा? एक परीक्षण आवेश Q नॉट रख लिया। तो ऑब्वियसली प्लस Q इस Q नॉट पर बल लगाएगा, और वो बल का मान कितना आया? इतना आया। R कैप क्या है? इसकी दिशा है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? लगाया गया बल तथा आवेश। बल किस पर लग रहा है? Q नॉट पर लगना है, तो नीचे कौन सा आएगा? Q नॉट आएगा। F वेक्टर का मान रखो, तो E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप, और बेटा क्या है? Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो रिमेनिंग पार्ट क्या आया? दिशा क्या है? R वेक्टर है, R कैप की तरफ है, और R कैप कहाँ है? इधर ही है। मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी किस डायरेक्शन में होगी? इसी डायरेक्शन में होगी E वेक्टर।
और हम पहले भी डिस्कस कर चुके क्या, यदि धनात्मक आवेश होता है तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल की दिशा में होता है, बल इस तरफ है ना, तो ऑब्वियसली इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहां होगी, इस साइड में होती। और सूत्र में देखो आर कैप है, और आर कैप हमने शुरू में कहां लिया था, इस तरफ, तो वो यार, तो ये क्या हुआ हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध। ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि परिमाण के रूप में लिखना चाहे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या था, ये क्या था, धनात्मक आवेश के कारण। अब सपोज करो, ध्यान से देखना, यदि ऋणात्मक आवेश होता तो, अब तक हमने डिस्कस किया कि कैसा आवेश था, धनात्मक आवेश। यदि ये ऋणात्मक आवेश होता तो क्या आता, ये सपोज कर आपको माइनस क्यू ले देते, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं पर, जैसे सपोज करो माइनस क्यू होता था, माइनस क्यू की स्थिति में प्लस क्यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस क्यू, यहां पर माइनस आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। इस माइनस को ऐसे लिख सकता हूं, माइनस आर, मतलब आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ रही है, माइनस। और फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा, मतलब जिस तरफ आर कैप है उसकी विपरीत। आर कैप कहाँ है, इस तरफ था, लेकिन आज क्या आ रहा है, दिशा क्या आ रही है, माइनस आर, मतलब इस तरफ, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज इस दिशा में होगी। बल इधर लग रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, क्यों, और क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के विपरीत दिशा में होती है। बल F इधर था, ई वेक्टर इधर आएगा। हाँ, यदि धनात्मक आवेश है तो जिस तरफ बल था उसी तरफ ई आ रहा था, लेकिन जो ही मैंने माइनस लिया, माइनस आवेश के कारण बल इधर लग रहा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लगेगी। तो ये हमारे पास क्या आया, संबंध आया। क्लियर है, ओके। तो इन शॉर्ट आप याद रखना, ये हमारे पास फॉर्मूला क्या आ रहा है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आएगा, परिमाण का फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट याद रखना, जैसे सपोज करो ये, इन शॉर्ट हमने याद क्या करना है कि जैसे ये सपोज करो ये है क्यू नॉट आवेश है, इसके कारण आर दूरी पर, सॉरी क्यू आवेश है, इसके कारण आर दूरी पर इस बिंदु पी पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डायरेक्ट सूत्र क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन बीच की दूरी क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। ये सूत्र हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। जैसे सपोज करो 3 कूलम आवेश है, इसके कारण 5 मीटर की दूरी पर क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पी पर निकालना। सूत्र क्या आएगा, के, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र के, क्यू की जगह 3 अपॉन दूरी कितनी है, 5 का स्क्वायर, दैट इज ऑल। तो इन शॉर्ट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और क्यू आवेश जिस आवेश के कारण लग रहा है। इस सूत्र में बटे में क्यू नॉट कौन सा है, जिस पर बल लगता है, लेकिन जो डायरेक्ट सूत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, उसमें आवेश कौन सा होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर क्यू बटे में अपॉन में, यदि ये फॉर्मूला इज वेक्टर इक्वल एफ अपॉन क्यू आ रहा है, तो वो क्यू कौन सा होगा, जिस पर बल लग रहा है। बल किस पर लगेगा, हमने परीक्षण आवेश रखा है, क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो डायरेक्ट सूत्र में जो क्यू आएगा वो कौन सा आएगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इन शॉर्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब ये कब किया, जब ये जो सिस्टम कहां था, निर्वात में था, इसलिए क्या आया, एप्सिलॉन नॉट आया। लेकिन सर यदि यही किसी मीडियम में होता, तो यदि ये बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा होता, माध्यम की उपस्थिति में, यदि यही आवेश किसी माध्यम में रखा होता, तब क्या परिस्थिति बनती। और सपोज उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन आर है, पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या फर्क आता, क्या था, माइनस के, प्लस के कारण लिख ले, प्लस के कारण क्या था, निर्वात में क्या था, चूंकि निर्वात में फॉर्मूला क्या था, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर। लेकिन यदि माध्यम में लिखना चाहे ना तो कुछ नहीं,
तो क्या करना है हमें, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या लगाना है, जब हमेशा यही नहीं हर जगह पर यदि निर्वात की जगह माध्यम आता है तो एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर देना है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से। जब भी निर्वात से माध्यम में जा रहे थे, निर्वात में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट आता है, जो ही माध्यम में जाएंगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ होता है, परावैद्युतांक दिया हुआ होता है, उसको इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहां भी सूत्र में क्या आएगा, इसी प्रकार माध्यम में क्या आएगा, माध्यम का ई वेक्टर इक्वल टू, जैसे ई एम लिख लेते हैं, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ही चेंज किया मैंने, कहा ना एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। अब देखो ये तो वही माध्यम वाला है, सॉरी निर्वात वाला है ये तो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं ई वेक्टर, तो ई एम वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर और बच क्या रहा है अपॉन में एप्सिलॉन आर, ये संबंध है। माध्यम में बल बराबर निर्वात में बल बटे में उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये था हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई बिंदु आवेश दे रखा है जिसका आवेश कितना है, सपोज करो 5 कूलम है, इससे r दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो सूत्र क्या आएगा, ई बराबर परिमाण में लिखना चाह रहा हूं तो क्या आएगा, k आवेश की जगह 5 और बटा दूरी कितनी आ जाएगी r स्क्वायर, ये सूत्र आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, थैंक यू।